हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बैक आवर यूट्यूब चैनल। मैं फिर से आई हूँ एक नया जॉब का रिक्वायरमेंट लेके, जो है गवर्नमेंट का। तो यहाँ पे देख सकते हो RITEC, तो उसका वैकेंसीज़ वाला देखते हैं। तो यहाँ पे जाके हम लोग वैकेंसीज़ देखते हैं यहाँ पे क्या नया वैकेंसी आया है। तो यहाँ पे देख सकते हो पहले जो है वैकेंसीज नंबर 1, इसका ID जो दिया है यहाँ पे बोला है गुवाहाटी में इसका है। तो फिलिंग ऑफ 1 पोस्ट फॉर द जनरल मैनेजर इन RITES लिमिटेड गुवाहाटी। तो उसका डॉक्यूमेंट हम लोग देखते हैं। डाउनलोड हो चुके हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो ये जो पहला बात है यहाँ पे जनरल मैनेजर के लिए, ठीक है। और उसके लिए तुम्हारा गुवाहाटी लोकेशन, इसका जो लोकेशन है गुवाहाटी में है। और इसका 7 CPC मैट्रिक्स 11, 14 एंड 13 मतलब स्केल ऑफ पे, ओके। देन यहाँ पे डिटेल्स देख सकते हो, पूरा डिटेल्स बोले हैं। यहाँ पे बोले है क्या मतलब पहले इसको चेक कर लेना। चेक करने के बाद यहाँ पे इसका CV भेजने के लिए बोला है, ठीक है। मतलब प्रॉब्लम होगा तो यहाँ पे CV भेजने के लिए भी बोला है। ये जो मेल ID है, दिस मेल ID में, यहाँ पे मेल ID में CV भेजने के लिए भी बोला है। उसके बाद एक बार पूरा डिटेल्स चेक कर लेना, ठीक है। और यहाँ पे जो मतलब ये जो तुम्हारा एप्लीकेशन फॉर्म जो है, यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म में पूरा डिटेल्स लिखना पड़ेगा। नेम, जेंडर, सर्विस, ठीक है, डिपार्टमेंट, कैटेगरी, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, ऑल थिंग्स जो है वो फिल करना पड़ेगा, ठीक है। ये पहला हो गया। सेकंड हम लोग देखते हैं। सेकंड जो है यहाँ पे जनरल मैनेजर, बट ये भुवनेश्वर में है, तो ये भी देख लेते हैं। यहाँ का भी सेम है, सेम पेरोल है। तो यहाँ पे जनरल मैनेजर और तुम्हारा वैकेंसीज जो है एक वन फॉर ओनली फॉर 1 वैकेंसीज। और इसका लोकेशन बोला है भुवनेश्वर में, यहाँ पे बोला है लोकेशंस जो है भुवनेश्वर, ठीक है। और यहाँ पे सारी चीज़ देख लेना अपने हिसाब से, ठीक है। सेम है जैसा पहले वाला है ऐसा ही, बस ओनली फॉर लोकेशन वाला चेंज हुआ है ओनली, ठीक है। नेक्स्ट है तुम्हारा, नेक्स्ट 3rd नंबर वाला चेक करते हैं। यस, 3rd नंबर में हम लोगों का टेक्निकल जो है पर्सन, उसके लिए यहाँ पे है। बट ये जो है 3rd नंबर वाला, यहाँ पे देख सकते हो पहला चीज़ है, पहला चीज़ हम लोगों का ही है ओनली टेक्निकल स्टूडेंट के लिए जिन लोग। तो यहाँ पे देख सकते हो ये जो है तुम्हारा RITES लिमिटेड जो है इज़ प्रोवाइडिंग लिमिटेड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज फॉर बेंगलुरु मेट्रो रेल प्रोजेक्ट। बेंगलुरु का जो मेट्रो रेल प्रोजेक्ट चल रहा है उसमें, ठीक है। तो देन यहाँ पे बोला है पहला जो नंबर 1, सीरियल नंबर 1, यहाँ पे बोला है प्रोजेक्ट लीडर और टीम लीडर, इसके लिए एक वैकेंसीज है। और उसके लिए बोला है ग्रेजुएट इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है। एक अच्छा यूनिवर्सिटी में सिविल इंजीनियरिंग पास होना चाहिए। और नंबर ऑफ वैकेंसीज 1 बोले हैं। और यहाँ पे टोटल एक्सपीरियंस बोला है एटलीस्ट 25 ईयर्स इन सिविल कंस्ट्रक्शन। सिविल कंस्ट्रक्शन में तुम्हारा 25 ईयर्स होना चाहिए। और मिनिमम एक्सपीरियंस 10 ईयर्स, ठीक है। मिनिमम 10 ईयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए किस में, तो बोल रहा है कंस्ट्रक्शन सुपरवाइजन इन मेजर रेलवे। रेलवे में, मेट्रो में, फ्लाईओवर में प्रोजेक्ट जो चलता है उसका जो 10 ईयर्स एक्सपीरियंस है वो उसमें यहाँ पे काउंट होगा। और यहाँ पे बाकी सारे चीज़ भी देखना। शुड हैव ए टीम लीडर, रेसिडेंट इंजीनियर और प्रोजेक्ट मैनेजर और इक्विवेलेंट इन कंस्ट्रक्शन सुपरविजन
ऑफ मेजर रेलवे मेट्रो फ्लाईओवर प्रोजेक्ट फॉर मिनिमम पीरियड ऑफ 3 ईयर्स का। ओके, देन यहाँ पे जो लोकेशन बोला है कौन सा लोकेशन में, बेंगलुरु, तो बेंगलुरु लोकेशन में, ठीक है। और यहाँ पे पीरियड ऑफ एंगेजमेंट मतलब ये पूरा 4 ईयर्स के लिए, मतलब 4 ईयर्स यहाँ पे ब्रैकेट में बोला है 48 मंथ्स, 4 ईयर्स मतलब 48 मंथ्स, तो उसके लिए यहाँ पे बोला है। नेक्स्ट तुम्हारा देखते हैं, नेक्स्ट तुम्हारा सीनियर इंजीनियर, नेक्स्ट जो वैकेंसी बोला है सीनियर इंजीनियर, तो इसके लिए 3 नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पे देख सकते हो, 3 नंबर ऑफ वैकेंसीज। और उसके लिए भी सेम क्राइटेरिया, ग्रेजुएट इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। बट इसमें ये एक्सपीरियंस बोला है कितना, मिनिमम 12 ईयर्स एक्सपीरियंस। ओके, टोटल प्रोफेशनल एक्सपीरियंस ऑफ मिनिमम 12 ईयर्स। देन minimum experience of 3 years in construction supervision of major infrastructure project, ठीक है। उसके बाद should have worked as engineer or equivalent in construction supervision of major railway metro flyover, इसमें भी तुम्हारा 1 years मिनिमम पीरियड ऑफ 1 years एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। इसका भी जॉब लोकेशन यहाँ पे देख सकते हो बेंगलुरु, बट ये 2.5 ईयर्स के लिए होगा, दैट्स मीन 30 मंथ के लिए यहाँ पे इन लोग मतलब पीरियड ऑफ एंगेजमेंट जो बोले हैं तुम्हारा 30 मंथ। देन हम लोग चेक करते हैं नेक्स्ट वाला 3rd नंबर वाला, ये भी क्वालिटी कंट्रोल और मटेरियल्स इंजीनियरिंग के लिए बोला है वैकेंसीज, ये भी 3 नंबर्स ऑफ वैकेंसीज। इसके लिए भी सेम बोला है ग्रेजुएट इन सिविल इंजीनियरिंग, और इसमें एक्सपीरियंस बोला है 10 ईयर्स, ठीक है। प्रोफेशनल एक्सपीरियंस ऑफ मिनिमम 10 ईयर्स और मिनिमम 3 ईयर्स एज QA QC, क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी कंट्रोल में जो होगा QA QC डिपार्टमेंट में, उसमें तुम्हारा इंजीनियर फॉर मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, ठीक है, उसमें 3 ईयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए। और उसका भी जॉब लोकेशन बोला है देख सकते हो बेंगलुरु, ठीक है। और इसके लिए तुम्हारा 30 मंथ्स, ठीक है, 30 मंथ्स तुम्हारा होना चाहिए। ओके, 30 मंथ्स तुम्हारा पीरियड ऑफ एंगेजमेंट। देन तुम्हारा 4th नंबर में है तुम्हारा सेफ्टी डिपार्टमेंट के लिए, ठीक है, सेफ्टी हेल्थ एंड एनवायरनमेंट SHE एक्सपर्ट, तो उसके लिए 6 नंबर्स ऑफ वैकेंसीज है। ग्रेजुएट इन इंजीनियरिंग, कुछ भी इंजीनियरिंग से मतलब ग्रेजुएट होने से हो जाएगा, प्रॉब्लम नहीं है। और उसके साथ तुम्हारा और MA और MSc इन सेफ्टी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, वो भी चलेगा। तो यहाँ पे टोटल प्रोफेशनल एक्सपीरियंस बोला है मिनिमम 10 ईयर्स, मिनिमम एक्सपीरियंस ऑफ 3 ईयर्स एज SHE, ठीक है, दैट्स मीन सेफ्टी हेल्थ एंड एनवायरनमेंट ऑफ मेजर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। ओके, देन यहाँ पे जॉब लोकेशन बोला है बेंगलुरु, और पीरियड ऑफ एंगेजमेंट 30 मंथ्स, दैट्स मीन 2.5 ईयर्स। देन और एक चीज़ यहाँ पे बोला है 5th नंबर में प्लानिंग इंजीनियर वैकेंसीज है 2 वैकेंसीज, ग्रेजुएट इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, सेम। एंड यहाँ पे मिनिमम जो है तुम्हारा एक्सपीरियंस होना चाहिए 10 ईयर्स, ठीक है, टोटल प्रोफेशनल एक्सपीरियंस ऑफ मिनिमम 10 ईयर्स। एंड देन मिनिमम एक्सपीरियंस ऑफ 3 ईयर्स एज प्लानिंग इंजीनियर फॉर मेजर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। ओके, मेजर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में तुम्हारा मिनिमम 3 ईयर्स ऑफ प्लानिंग इंजीनियर डिपार्टमेंट में एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसका भी जॉब लोकेशन सेम बेंगलुरु, एंड 2.5 ईयर्स, दैट्स मीन 30 मंथ्स पीरियड ऑफ एंगेजमेंट। तो यहाँ पे पहले देख लेना क्या क्या क्राइटेरिया है और मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है, अपने हिसाब से देख के चेक करके उसके बाद क्या करना पड़ेगा। यहाँ पे वो करने के बाद यहाँ पे बोला है, और ये भी चेक करना नेचर एंड पीरियड ऑफ एंगेजमेंट, वो भी देखना नेचर एंड पीरियड ऑफ एंगेजमेंट क्या होता है, यहाँ पे बोले सब कुछ देखना है। और यहाँ पे तुम्हारा जब अप्लाई करना है, अप्लाई करने के टाइम में ये भी देखना है तुम्हारा सब कुछ डिटेल्स, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ, एकेडमिक सर्टिफिकेट, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस, CV, ठीक है, पे स्लिप, सब डिटेल्स, वोटर ID, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये भी देखना है। एंड प्रूफ ऑफ डिफरेंट पीरियड ऑफ एक्सपीरियंस एज क्लाइम्ड इन द अपॉइंटमेंट फॉर्म,
ठीक है, सब कुछ देखना। और यहाँ पे बोले सीवी मेल करने के लिए, ठीक है, डिटेल्स जो है वो सारे चीज़ यहाँ पे मेल करने के लिए बोला है, सॉरी। तो यहाँ पे बोले हैं सीवी डिटेल्स सीवी में ऑल्सो बी मेल्ड एट, ये देखो मेल आईडी बोला है राकेश .koushik@RITES.com विथ कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ठीक है। ये तुम्हारा जनरल जो है यहाँ पे देखो जो टाइटल है, नंबर है एंड नेम ऑफ नॉन की एक्सपर्ट, सारे चीज़ यहाँ पे देखना, ठीक है। एक फॉर्म है, इस फॉर्म को भी फिल करना पड़ेगा। ठीक है, एक एडवर्टाइजमेंट हो गया। तो ऐसा करके बहुत सारा भी है, यहाँ पे देख सकते हो। अप्रेंटिस भी है यहाँ पे फ्रेशर्स लोगों के लिए, फाइनल ईयर स्टूडेंट 2022 टू 2023। ओके, इसको भी देख लेते हैं। चाहे क्लिक नहीं हो रहा है तो हम लोग इसको तब देखते हैं 6 नंबर वाला। तो यहाँ पे 6 नंबर वाला जो है यहाँ पे देखो यहाँ पे भी आया है और एक वैकेंसी टीम लीडर के लिए। टाइटल ऑफ पोजीशंस टीम लीडर, नंबर ऑफ पोस्ट 1, मिनिमम पोस्ट और क्वालिफिकेशन बोले है 20 और 5 इयर्स के लिए। और यहाँ पे पे स्केल देखो 7 CPC लेवल 12 और इक्विवेलेंट पे स्केल एंड अबव। ओके, मतलब 80,000 टू 2,20,000 7 CPC। ओके, एंड उसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन डिग्री होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में, और मास्टर्स होने भी हो, मतलब मास्टर्स कंप्लीट होगा तो उसके लिए भी अच्छा है, एडवांटेज है। और यहाँ पे बोला है एक्सपीरियंस 20 इयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट और मेजर पोर्ट में। तो यहाँ पे देखना सारे चीज़ डिटेल्ड। तो यहाँ पे बोला है ये जो पोजीशंस है प्योरली ऑन कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस है, तुम्हारा परमानेंट नहीं है, कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस। और उसका पीरियड बोला है 6 मंथ, 6 मंथ के लिए एक कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस होगा, परमानेंट नहीं है बट कॉन्ट्रैक्चुअल है, बट अच्छा है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा यहाँ पे देख सकते हो। पहले बोले हैं यहाँ पे इसके लिए तुमको पहले मैं दिखा दूँगी, प्रॉब्लम नहीं है। RITES का जो कैरियर ऑप्शन है वहाँ पे जाके पहले देखना। यहाँ पे वेबसाइट बोले है, ये जो वेबसाइट है मैं वेबसाइट भी दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, प्रॉब्लम नहीं होगा। तो यहाँ पे जाके पहले क्या करना पड़ेगा, दिस वेबसाइट में जाके विजिट करने के बाद यहाँ पे तुम्हारा कैरियर ऑप्शन में जाना पड़ेगा। कैरियर ऑप्शन आफ्टर देन कैरियर ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पे तुम्हारा फोटोग्राफ, तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ, सर्टिफिकेट, एकेडमिक क्वालिफिकेशन, CV, पे स्केल, सब कुछ तुमको वहाँ पे एक एक करके मतलब अपलोड करना पड़ेगा। अपलोड करने के बाद तुम्हारा वहाँ पे चला जाएगा। उसके बाद तुमको क्या करना पड़ेगा, एक डिटेल CV तुम और भी एक डिटेल CV भी तुम दिस मेल ID में भेज देना, ठीक है। मतलब वो तो कंप्लीट करना पड़ेगा पहले जो बोले हैं, जैसा बोले हैं यहाँ पे वेबसाइट में जाके कैरियर ऑप्शन में जाके उसका डिटेल्स मतलब फिल करने के बाद भी तुमको एक मेल करना पड़ेगा CV, ठीक है, मेल करना पड़ेगा। CVs में ऑल्सो भी मेल्ड एट ए मेल ID में, दिस मेल ID यहाँ पे देख सकते हो, दिस मेल ID में तुमको भेजना पड़ेगा। ओके, तो ये हो गया। ऐसा करके यहाँ पे 8 मतलब 8 सीरियल नंबर तक तुमको देखना पड़ेगा। ओके, 8 सीरियल नंबर तक देखना पड़ेगा, एक एक करके चेक करके।
यहाँ पे 6 नंबर वाला भी देख लेते हैं तभी। हाँ 6 तो ऑलरेडी देख लिया, टीम लीडर वाला। अच्छा ये तुम्हारा अप्रेंटिस के लिए, ठीक है। तो ये अप्रेंटिस के लिए भी आया है। इसका तुम्हारा यहाँ पे देख सकते हो, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होगा 11/7/2022, लास्ट डेट 31/7/2022। ओके, इसके लिए यहाँ पे ग्रेजुएट अप्रेंटिस, ये जो ग्रेजुएट अप्रेंटिस, इसके लिए स्टाइफेंड भी मिलेगा तुमको पर मंथ 14,000 करके। उसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन इंजीनियरिंग डिग्री बीई और बीटेक, और नॉन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट बीए, बीबीए और बीकॉम। ओके, यहाँ पे वैकेंसीज 57 और इसके लिए तुम्हारा 15। और डिप्लोमा अप्रेंटिस के लिए भी 12,000 और उसके लिए इंजीनियरिंग डिप्लोमा कंप्लीट होना चाहिए और वैकेंसीज 10। ऐसा करके ट्रेड अप्रेंटिस मतलब आईटीआई के लिए भी यहाँ पे 10,000 करके मिलता है और आईटीआई पास आउट होना चाहिए। यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसीज 9 है। ओके, यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो बोले है इधर देखना, एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल्स बोले हैं, ऑलरेडी मैं डिस्क्राइब कर लिया, तभी भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी तो वहाँ पे जाके चेक कर लेना। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे बोले है कितना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तुम्हारा 60% मार्क्स होना चाहिए। ओके, इन एग्रीगेट फॉर जनरल, और ओबीसी और तुम्हारा ईडब्ल्यूएस के लिए 50% मार्क्स ऐसा बोले है। ओके, देन यहाँ पे सारे चीज़ यहाँ पे एक एक करके देख लेना। पहले इसको अप्लाई करने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा मैं बोल देती हूँ। पहले तुमको NATS का एक पोर्टल है, उसमें जाके तुमको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। आफ्टर गेटिंग यू रजिस्ट्रेशंस, देन आफ्टर दैट क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करने के बाद तुमको एक ID मिलेगा, उसी ID को यहाँ पे देना पड़ेगा। ओके, मैं एक मतलब NATS पोर्टल के लिए कैसे अप्लाई करना पड़ेगा इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, डोंट वरी। ओके, बट अभी तक इतना ही सुन लो, मतलब जिसको पता है उसको मतलब समझ में आएगा। NATS पोर्टल में जाके वहाँ पे पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उसके बाद एक एक करके स्टेप यहाँ पे देखना मेंशन किए। ओके, सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होगा, सिलेक्शन प्रोसेस ओनली फॉर बेस्ड अपॉन योर इंटरव्यू। ओके, इंटरव्यू पैनल बैठेगा तो यहाँ पे इंटरव्यू में जैसा होगा उसी हिसाब से तुम्हारा सिलेक्शन प्रोसेस होगा। ठीक है, इंटरव्यू यहाँ पे ये भी बोले हैं टाइप्ड और रिटन बाय हैंड इन कैपिटल लेटर ओनली। तो यहाँ पे कैपिटल लेटर में एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना पड़ेगा, वोटर कार्ड, आधार कार्ड, लाइसेंस जो भी है जैसा है उसको पूरा डिटेल्स भरना पड़ेगा। तो यहाँ पे कुछ पूछना है तो इंक्वायरी करके पूछ, यहाँ पे इंक्वायरी दिया है, यहाँ पे इंक्वायरी है तो यहाँ पे पूछ सकते हो दिस मेल ID में। ओके, तो यहाँ पे कौन कौन ब्रांचेस एलिजिबल है यहाँ पे देख सकते हो। मैकेनिकल, देन वेट, सॉरी, हाँ यहाँ पे क्या क्या बोला है, मैं कौन सा ब्रांचेस, मैकेनिकल, देन केमिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल यहाँ पे देख सकते हो। उसके साथ तुम्हारा इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, देन ITI। ठीक है, यहाँ पे सारे ब्रांचेस हैं और उसके हिसाब से तुम्हारा कौन सा लोकेशन में वो भी मेंशन किया, जैसा दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, राजस्थान। ठीक है, यहाँ पे देख लेना एक एक करके पूरा है। तो यहाँ पे एक चीज़ और भी है, यहाँ पे देख लो, ग्रेजुएट इंजीनियरिंग SC के लिए तुम्हारा 8 वैकेंसी, ST के लिए 4, OBC के लिए 15,
एंड यूआर के लिए 25, ऐसा करके तुम्हारा टोटल 57। डिप्लोमा के लिए भी ऐसा करके 10। ओके, आईटीआई के लिए जैसा बोले 6 यूआर एंड ओबीसी तुम्हारा 2 एंड एससी के लिए 1, ऐसा करके यहाँ पे देख सकते हो। ओके, और ये तुम्हारा एप्लीकेशन फॉर्म है, इसको एक एक करके अच्छा करके पढ़ के फिल करना, ठीक है। जैसा नेम ऑफ एप्लीकेंट 10th क्लास में जो जैसा नाम है उसी हिसाब से यहाँ पे भरना पड़ेगा। ओके, कैपिटल लेटर में लिखना पड़ेगा। जैसा सपोज़ तुम्हारा किसी का नाम है सपोज़ सुमन, SUMAN, एक कैपिटल लेटर में ऐसा करके लिखना। सुमन सपोज़ बेरा, BERA। ओके, ऐसा करके लिखना पड़ेगा। दैट्स मीन एकदम कैपिटल लेटर में। उसके बाद फादर्स नेम, ओके, देन मदर्स नेम, कम्युनिकेशन एड्रेस और कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस जो भी है, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरी, ओके, सारे चीज़ यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। ओके, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड। यहाँ पे एक चीज़ मैं अभी बता चुके ना, NATS और NAPS जो अप्रेंटिस है ना, उसका पोर्टल में जो रजिस्ट्रेशन नंबर है ना, जो रजिस्ट्रेशन नंबर कैसा स्टार्ट होगा, ऐसा पहले स्टार्ट होगा तुम्हारा EWBD ऐसा करके कुछ स्टार्ट होगा, उसके बाद कुछ डिजिट होगा, कुछ नंबर होगा। तो पोर्टल में जो रजिस्ट्रेशन नंबर है यहाँ पे इस बॉक्स में उसको फिल करना पड़ेगा। देन तुम्हारा जिसका डिग्री है, सपोज़ किसी का डिग्री है तो उसका डिग्री, किसी का डिप्लोमा, किसी का ITI, तो उसी हिसाब से यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स एक एक करके भरना पड़ेगा। बोर्ड, यूनिवर्सिटी, मैक्सिमम मार्क्स, मिनिमम मार्क्स एंड एग्रीगेट। देन पूरा यहाँ पे सारी चीज़ यहाँ पे डालने के बाद यहाँ पे लिख के सिग्नेचर करना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे एक चीज़ बोला है, किसी का कास्ट सर्टिफिकेट होगा तो उसको क्या करना पड़ेगा, मेंशन करके यहाँ पे ये जो मेल आईडी है ना, दिस मेल आईडी, दिस मेल आईडी में क्या करना पड़ेगा, भेजना पड़ेगा, इस मेल आईडी में भेजना पड़ेगा। ओके, ऑलमोस्ट मैं सारे चीज़ कवर कर चुकी हूँ। आई होप और कुछ डाउट नहीं होगा। ए भी सब ऑलरेडी ए भी कुछ बचा है तो उसको भी एक एक करके चेक करके देखना, ठीक है। मैं जैसा दिखाई हूँ, पहले क्या करना पड़ेगा, पहले तुमको मैं दिखा देती हूँ, एक मिनट। पहले तुमको गूगल में टाइप करना RITES, ओके, RITES। उसके बाद यहाँ पे सर्च करना। सर्च करने के बाद आफ्टर दैट ARITES का मेन वेबसाइट जो है, इसका वैकेंसीज़ वाले में क्लिक करना। ओके, वैकेंसीज़ वाले में क्लिक करने के बाद यहाँ पे 3 डॉटेड लाइन जो है ना, यहाँ पे क्लिक करना। 3 डॉटेड लाइन में क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कैरियर, जाने के बाद यहाँ पे कैरियर में जाके यहाँ पे वैकेंसीज़ में जाके क्लिक करना पड़ेगा। वैकेंसीज़ में जाने के बाद ही सारी चीज़ यहाँ पे सब एक एक करके देखा। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ यहाँ पे टोटल 8 नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ है, और वहाँ पे जाके एक एक करके व्यू में जाके क्लिक करके देखना। ओके, और यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशंस जो है ये भी दिखा देते हो। ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशंस जो है यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। सपोज़ तुम्हारा किस पोजीशन के लिए तुम अप्लाई कर रहे हो, सपोज़ मैं जैसा है मैनेजर इलेक्ट्रिकल के लिए अप्लाई कर रही हूँ, तो यहाँ पे मैनेजर इलेक्ट्रिकल यहाँ पे भर देना। उसके बाद पोस्ट मतलब वो जो नंबर है 1822, ये कॉन्ट्रैक्चुअल है। उसके बाद तुम्हारा जो नेम है, सपोज जिसका जैसा नेम है उसी हिसाब से भर देना। उसके बाद तुम्हारा फादर नेम, जेंडर, कैटेगरी, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, मेल आईडी, सारे चीज़ एक एक करके डाल के यहाँ पे सबमिट जो है ना, यहाँ पे ये जो सबमिट है, सबमिट में जाके क्लिक कर देना। तो उसके बाद क्या होगा, तुम्हारा जो जिस मेल आईडी में यहाँ पे जो मेल आईडी है ना, मेल आईडी में जो मेल आईडी तुम यहाँ पे डालोगी उस मेल आईडी में तुमको एक पासवर्ड मिलेगा।
तो उसके बाद तुमको नेक्स्ट तुमको कंटिन्यू करना पड़ेगा। ओके, तो ऐसा करके तुमको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। तो सपोज़ किसी का सिविल का है तो सिविल मैनेजर में जाके क्लिक करो, तो उसी हिसाब से तुमको सबमिट कर देना। किसी का सपोज़ या जियो टेक्निकल, तो जियो टेक्निकल में जाके यहाँ पे पूरा डिटेल्स भर के सबमिट करना। तो ऐसा करके तुमको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। ओके, आई होप मैं सारे चीज़ ऑलमोस्ट बता चुकी हूँ। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करना और दोस्तों लोग को भी शेयर करना, और नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, क्योंकि मैं फिर से एक नया जॉब का रिक्वायरमेंट लेके आएंगे। सो डोंट वरी, अभी तक इतना ही है। चलो भाई, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।